मैं इस वक्त मौजूद हूँ बमरौली बाकराबाद में, जहाँ पर चांद मियाँ और लल्लू भाई के घर में आग लग गई। और जैसा कि ये इनका कहना है फरियादी का कि 3-4 दिन पहले या 15 दिन पहले से बातचीत चल रही थी। यहाँ के पार्षद भगवान दास और कुछ लोग आकर फैसला किए और मामला शायद चौकी तक गया। चौकी में भी कुछ बातचीत हुई। जब सारी बात हो गई तो ये, क्योंकि देख सकते हैं देख सकते हैं ये पूरा घर जल के राख हो चुका है। ये छोटा सा घर है, इन्होंने चाहा कि पीछे बाउंड्री करा लें। बाउंड्री कराने लगे तो वो जिन लोगों से विवाद था उन लोगों ने आके मारपीट किया और इस हद तक मारपीट किया कि इंजर्ड हो जाते लोग। लेकिन ये कुछ ना करके पुलिस चौकी पहुंच रहे थे। जब ये पुलिस चौकी पहुंचे तो इनको मालूम पड़ा कि उन्हीं लोगों ने आग लगा दी इनके घर में आग लगा दी। अब मैं इनसे बात करूंगा कि पूरा मामला क्या है, बताइए। मामला ये है कि इसमें पार्षद जी ने फैसला कर दिया था बांकेलाल से कि यहाँ से आपका है, यहाँ से बांकेलाल का है। हम उनकी बात को मान गए, पार्षद जी की चौकी की भी बात को मान गए। 1 साल पहले ये फैसला हुआ था। अभी हम घर बनाने लगे तो बांकेलाल से हमारा कोई विवाद नहीं है। ये कमलेश और राकेश जो भी हैं इन लोगों से। कमलेश और राकेश कौन है, कहाँ रहते हैं? ये बांके के घर 2 घर पीछे रहते हैं। मतलब यहाँ आपके घर से कितना दूर है? अरे हमारा कम से कम 150 मीटर दूर। 150 मीटर दूर। हाँ, ठीक है। इनसे हमारा कभी कोई विवाद नहीं था। अच्छा। और ना ये कभी मकान, हम 25 साल से रह रहे हैं, ना मकान रोकने में आए, ना हमारे फैसले में ये आए, ना इनसे कोई मेटर है, इनसे कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब हम जब इसको बाउंड्री कराने लगे तो ये रोकने के लिए आए तो हम पुलिस में जा रहे थे। अच्छा। जैसे ही हम बेगम बाजार पहुंचने वाले थे मस्जिद के पास कि फ़ोन आया तुम्हारे घर में आग लगा दिया। अच्छा। हम वहां से फिर वापस आए, 100 नंबर पर फ़ोन किया जब आग नहीं लगी थी। अच्छा। लेकिन यहाँ मालूम पड़ा जब चौकी में जा रहे थे कि आग लग गई तो हम वापस आए। हाँ। वापस आने के बाद देखा तो यहाँ सब कुछ जल रहा था। फिर चौकी की पुलिस आई। हाँ। और मौके का मुआयना किया। अच्छा। और हमें भरोसा भी दिया कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आग लग गई, आग लगाई किसने? कमलेश थे, ये बताओ तुम, ये तो ये मौके पे ये थी। जब हम घर के अंदर हम लोग 3 माँ बेटी थे, लड़के कोई नहीं थे, मजदूर 4 लगे थे, 4 मजदूर लगे थे और हमारे 3 लड़कियां थी, हम थे। तो 5-6 औरतें, 5-6 आदमी दरवाजे से अंदर घुसे। कहीं काम रोको, हम कहा काम हो रहा है, कहीं कि हमारी ज़मीन है, हम कहा 20 साल 25 साल से यहाँ, तब आप लोग कहाँ थे? कहीं हमारी मर्जी, हम नहीं थे, अब हम बोल रहे हैं काम रोको। हम कहा पुलिस में जाइए, प्रसाद पास जाइए, वो इंसाफ करेंगे। अगर तुम्हारी ज़मीन है कागज़ लाइए, अपनी ले लीजिए। कहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रोकेंगे। और गंदी गंदी गाली देने लगी और नहीं हम घर में आग लगा देंगे। तो इनका लड़का राकेश, भांजा, कौन कौन सब मुंडेरे से आए थे, सब बाहर से बुलाए थे, यहाँ की जो थे बाहर से आई थी। वो लोग जो है तो यहाँ पीछे से हमारे घर में आग लगा दिया। जब मजदूर के सामने लगाए, मजदूर अभी मौजूद है, उनसे गवाही भी आप ले सकते हैं। जब उन लोग जो है तो पब्लिक टूटी, जब आग बुझाने लगी तो हमारी एक गूंगी लड़की है, गूंगी लड़की अभी घर में, उसका गला दबा के झोंटा खींच के सब गिरा के एक बीमार लड़की, दोनों को मारने लगे। अब कोई छुड़ाने वाले नहीं, तो मजदूर भाग के छुड़ाया उसको। हम रो रो के चिल्ला चिल्ला के पुकारे तो पब्लिक आई भाग के, जला उला के फिर आग बुझाया, पानी चला। जिसने आग लगते हुए देखा, आग जलाते हुए देखा, वो कौन लोग? वो मजदूर है। मजदूर हैं और क्या? हमने भी देखा है। हाँ। पीली टी शर्ट पहने था, आग लगा के ऐसे भागा। पीली टी शर्ट वाला कौन था? राकेश नाम है उसका। राकेश। वो उसका लड़का है, कमलेश का लड़का हो या भैया का लड़का हो, किसी का नहीं घर का लड़का है। भाई तो आपने आग लगाते हुए देखा है। तो आपने रोका उसको? रोका उसको, खींच के माचिस लगाया, भमाने लगी, सराजी लगी। सब छपरा वाला घर है, सरारी छप्पर वाला घर था, कोई पक्का गाँव बना नहीं था। कोई बच्चा अंदर सो रहा था? हमारा नाती अंदर सो रहा था, 4-5 बकरी बंधी थी। हम लोग भाग निकले, हमारे मजदूर बेचारे बकरी खोले, लड़के के लेके भागे नहीं, सब लड़के हमारे, नाती भी जल जाता, बाकी सब जल जाती। ये फ्रिज रखी थी, फ्रिज जला दिया, टीवी जला दिया, उधर सब कपड़ा रखा था जल गए, ये तख्त जल गई, सारे सामान जल गए। बस ये हाँ, ये कमरा बना था, हम खाली गिर। एक मिनट, ये इनका घर है, ये कमरा जो है पक्का बना हुआ है 20-25 साल 30 साल से। अब इन्होंने जो है चारों तरफ जो है सरारी लगा करके एक छप्पर छा दिया था
गरीब लोग हैं, रहने के लिए इनके पास जगह कम थी, इन्हीं की जगह थी, उसको उन्होंने अपना घेर दिया। उसके बाद ये जो है आप बाहर देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ओपन एरिया है, ये जो खुला एरिया है, इसको इन्होंने, इन्हीं की ज़मीन है, ये इन्हीं की ज़मीन है पूरी, और ये अपनी ज़मीन को घेर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, कोई और इसके अंदर विवाद नहीं है। और विवाद जिससे है वो आया नहीं, उनके परिवार के लोग आए, उन लोगों ने गुंडागर्दी किया और गुंडागर्दी करके यहाँ पर आग लगाकर चले गए, जैसा कि ये मोहतरमा ने बताया अभी। दूसरी बात, पुलिस मौके पर 112 भी पहुँची, पूरा मुफ्ती पुलिस भी पहुँची और उन्होंने अपनी कार्रवाई किया है। अब ये मामला जो है थाने के अधीन है और ये लल्लू भाई अब जो है ये अपना तहरीर देंगे, उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई होगी। इस घर में जो भी सामान रखा था, टीवी था, फ्रिज था या अलमारी थी, थोड़े बहुत कपड़े थे, वो सब जल के खाक हो गए। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा विवाद था या तुम्हारी लड़ाई थी तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता था, थाने जा सकते थे, पार्षद पास जा सकते थे, विधायक के पास जा सकते थे, लेकिन किसी गरीब के घर में आग लगा करके उसका आशियाना पूरा जला दिया। अब सवाल ये उठता है कि आज की रात ये गरीब लोग कहाँ रहेंगे। मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी, मेरी आपसे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लेकर के इनको इंसाफ दिलाया जाए।